शुभ संध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का पंचम पाठ जिसका नाम शुक्ति मौक्तिकम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। इस पाठ का पिछला अंश हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं। इस पाठ का 5 श्लोक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब छठा श्लोक देखते हैं। छठा श्लोक है आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सजनानाम। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दीनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सजनानाम। अब हम लोग इसके शब्दार्थों को देखेंगे और इसका अर्थ भी जानेंगे। शब्दार्थ है आरंभ गुर्वी अर्थात आरंभ में लंबी, शुरू में लंबी। क्षयिणी क्षयशील यानी घटती स्वभाव वाली। क्रमेण अर्थात धीरे धीरे लगातार। लघ्वी अर्थात छोटी। पुरा पहले। वृद्धिमती लंबी होती हुई। पश्चात बाद में। आगे शब्दार्थ है पूर्वार्ध अर्थात दिन का प्रथम भाग। परार्ध दिन का अंतिम भाग। भिन्ना अलग अलग। छायेव छाया की तरह। मैत्री मित्रता। खल दुष्ट। सजनानाम सज्जनों की। हम लोग इसका अर्थ जानते हैं। अर्थ है प्रारंभ में विशाल तथा बाद में छोटी होने वाली तथा पहले छोटी और बाद में बड़ी होने वाली यानी धीरे धीरे बढ़ने वाली पूर्वाहन तथा अपराहन काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता होती है। अब यह है कि दिन के पूर्वार्ध की छाया प्रारंभ में विशाल तथा बाद में घटती जाती है। उसी प्रकार दुष्ट लोगों की मित्रता प्रारंभ में बड़ी होती है और अंत में छोटी होती जाती है यानी खत्म होती जाती है। इसके विपरीत सायं की छाया प्रारंभ में लघु होती है तथा बाद में बढ़ती जाती है। उसी प्रकार सज्जन लोगों की मित्रता शुरू में तो छोटी होती है लेकिन बाद में प्रगाढ़ होती जाती है यानी बढ़ती जाती है। लोग इसका व्याकरण देखते हैं। संधि विच्छेद है छाया जोड़ ईव अर्थात छायेव। आ और ई मिलके ए बना है तो ये स्वर संधि है। पूर्वार्ध का संधि विच्छेद पूर्व जोड़ अर्ध होगा। यहाँ पे दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। परार्ध का संधि विच्छेद पर जोड़ अर्ध होगा। यहाँ पे भी अ और अ मिलके आ बन रहा है तो ये भी दीर्घ स्वर संधि है। अब हम लोग प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। प्रत्यय विभाजन में वर्ड है भिन्ना जिसमें भिद धातु होगा, कत प्रत्यय होगा और टाप प्रत्यय होगा, स्त्रीलिंग प्रत्यय है। लघ्वी का लघु जोड़ इंगीप होगा। जो वर्ड है उसका गुरु जोड़ इंगीप होगा। मैत्री का मित्र जोड़ इंगीप होगा। इन तीनों ही वर्डों में स्त्रीलिंग प्रत्यय लगा हुआ है। इंगीप जब जुड़ता है तो ई की मात्रा लग जाती है। इंगीप एक स्त्रीलिंग प्रत्यय है। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां मरालयैः विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालयैः विप्रयोगः। अर्थात पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, पर हानि तो उन तालाबों को ही होती है जिनका हंसों के साथ वियोग यानी अलगाव होता है। अर्थात पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी चले जाएं, पर हानि तो उन तालाबों को ही होती है जिनका हंसों के साथ वियोग यानी अलगाव होता है। अब हम लोग इसके शब्दार्थों को जानते हैं। शब्दार्थ है यत्रापि अर्थात जहाँ भी। कुत्रापि कहीं भी। गता यानी गए या चले गए। अगला है महिमंडल यानी पृथ्वी। मंडनाय सुशोभित करने के लिए। भवेयु होना चाहिए। अगला है हानिस्तु यानी हानि तो। तेषाम उनका। येषाम जिनका। मरालय हंसों से। विप्रयोग अलग होना या वियोग होना। सह यानी साथ। यत ही अर्थात निश्चय ही। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। व्याकरण है यत्रापि का संधि विच्छेद यत्र जोड़ अपि होगा। कुत्रापि का संधि विच्छेद कुत्र जोड़ अपि होगा।
स्तु का संधि विच्छेद हानि जोड़ तू होगा, यहाँ पे विसर्ग संधि है। प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं, जैसे गता वर्ड है तो गम जोड़ कत जोड़ टाप होगा, गम धातु होगा, कत प्रत्यय होगा और टाप भी प्रत्यय होगा। स्त्रीलिंग वर्ड है इसीलिए टाप प्रत्यय लगा है। ये पद देखते हैं, यत्र यानी जहाँ, कुत्र यानी कहाँ, तू अर्थात तो, ही अर्थात निश्चय ही। ये चारों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितो याः प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। श्लोक देखते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादितो याः प्रभवन्ति नद्या समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। इसके अर्थ को जानते हैं। गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण ही बने रहते हैं, वही गुण निर्गुण यानी गुणहीन व्यक्तियों में जाकर दोष बन जाते हैं, यानी उन्हें अवगुण कहा जाता है। जिस तरह नदियाँ जब बहती हैं तो स्वादिष्ट जल वाली होती हैं, पर वही नदियाँ जब समुद्र में जाकर मिल जाती हैं तो उनका जल पीने योग्य नहीं रह जाता है, खारा हो जाता है, नमकीन हो जाता है। अब हम लोग इसके शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है गुणगेषु अर्थात गुणवान लोगों में, निर्गुणम गुणहीन, दोषाः दुर्गुण, प्राप्त करके, भवन्ति होते हैं, ते अर्थात वे सब। अगला है आस्वादितो या स्वादिष्ट जल वाली, प्रवहन्ति बहती हैं, आसाद्य पाकर, अपेयः न पीने योग्य। अब इसका व्याकरण देखते हैं। समुद्रम आसाद्य का संधि विच्छेद समुद्रम जोड़ आसाद्य होगा। भवन्त्यपेयः का संधि विच्छेद भवन्ति जोड़ अपेयः होगा। निर्गुणम का संधि विच्छेद निह जोड़ गुणम होगा। अब प्रकृति प्रत्यय विभाजन देखते हैं। प्राप्य वर्ड है उसका प्रकृति प्रत्यय विभाजन प्र उपसर्ग होगा, आप धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा जिसका अर्थ प्राप्त करके होगा। आसाद्य का प्रकृति प्रत्यय विभाजन करेंगे तो होगा आ उपसर्ग, सद धातु, ऋच प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। समास विग्रह देखते हैं। अपेयः का समास विग्रह न पेया होगा, ये नए समास होगा। अ का अर्थ जब नहीं के अर्थ में आता है तो वो नए समास होता है। समुद्रम आसाद्य व्यंजन संधि है क्योंकि एक साइड स्वर है और एक साइड व्यंजन है, म में हलंत लगा हुआ है। भवन्ति जोड़ अपेयः स्वर संधि है और यण संधि है क्योंकि यहाँ पे य बन रहा है। निर्गुणम विसर्ग संधि और विसर्ग का रत्वम है क्योंकि विसर्ग का र बन रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले पाठ को अगले वीडियो में देखेंगे। यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है।